अगर आप 20 से 25 हज़ार के बजट में टैबलेट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप इन्हीं दो मॉडल्स के बीच में अटक गए होंगे। एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 प्लस जो वन UI, गूगल जेमिनी और अपने स्ट्रॉन्ग सैमसंग ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। और दूसरी तरफ है Redmi Pad 2 जो 2.5 के डिस्प्ले, 9000 mAh बैटरी और एक्टिव पेन सपोर्ट जैसे हेवी फीचर्स ऑफर करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि बॉक्स से बाहर निकालने के बाद एक रियल यूजर्स के हाथ में कौन सा टैबलेट फेल होता है और कौन सा पास। आज हम कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे क्लियर करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हम देखेंगे कि स्टूडेंट, ऑफिस यूजर, एंटरटेनमेंट लवर और कैजुअल गेमर के लिए दोनों में से बेटर चॉइस आखिरकार कौन सी है। वीडियो के एंड तक आपको बिना किसी कंफ्यूजन के पता चल जाएगा कि आपके पैसे किस टैबलेट पर लगने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। सच कहूं तो दोनों टैबलेट्स पहली नजर में प्रीमियम फील देता है और प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी इनमें बिल्कुल चीप फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब आप इन्हें हाथ में लेते हैं तब रियल डिफरेंस फील होता है। सैमसंग का डिजाइन काफी क्लीन और मिनिमल है। इसका कैमरा मॉड्यूल सिंपल है और ओवरऑल लुक काफी प्रोफेशनल लगता है। अगर आप ऑफिस मीटिंग या कॉलेज में टैबलेट का यूज करते हैं तो सैमसंग का डिजाइन थोड़ा ज्यादा मैच्योर और क्लासी फील देता है। दूसरी तरफ है Redmi Pad 2 स्लाइटली प्लेफुल और मॉडर्न डिजाइन फॉलो करता है। इसका स्काई ब्लू कलर स्पेशली काफी अट्रैक्टिव लगता है और यंग ऑडियंस को इंस्टेंटली पसंद आ सकता है। दोनों टैबलेट्स अराउंड 11 इंच कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मूवीज देखना, नोट्स बनाना या मल्टीटास्किंग करना काफी कंफर्टेबल रहता है और इन्हें डेली बैकपैक में कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ ऑनेस्टली किसी एक को क्लियर विनर बोलना मुश्किल है। अगर क्लासी लुक पसंद है तो सैमसंग की तरफ जाइए और अगर फ्रेश आई कैचिंग डिजाइन चाहिए तो Redmi चूज कीजिए। अब आते हैं उस फीचर्स पर जो टैबलेट खरीदते वक्त सबसे ज्यादा मैटर करती है, डिस्प्ले। क्योंकि टैबलेट का मेन काम ही स्क्रीन है और यहीं पर दोनों कंपनीज का अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाता है। सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 प्लस में 11 इंच डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग स्मूथ लगती है। साथ ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब या वेब ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और लैग फ्री लगता है। लेकिन Redmi Pad 2 यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आता है और वो है इसका 2.5 के रिजोल्यूशन डिस्प्ले। दोस्तों, ये सिर्फ कहने या मार्केटिंग के लिए कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी डिफरेंस तब समझ आता है जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, PDF रीड करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। इसमें टेक्स्ट ज्यादा क्रिस्प दिखता है, स्मॉल फॉन्ट्स इजीली रीडेबल रहते हैं और कॉमिक्स या ई बुक्स पढ़ना भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर आप YouTube पर हाई क्वालिटी कंटेंट देखते हैं तो Redmi का पैनल क्लियरली बेटर डिटेल और शार्पनेस देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग पीछे है। अगर आप मोस्टली सोशल मीडिया ब्राउजिंग और नॉर्मल स्ट्रीमिंग करते हैं तो सैमसंग की डिस्प्ले भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, इसलिए एवरीडे यूज में लैग नहीं होता और नेविगेशन काफी रिस्पॉन्सिव फील होती है। मेरी नज़र में एंटरटेनमेंट लवर्स और रीडर्स के लिए Redmi डिस्प्ले एक स्ट्रॉन्गर चॉइस है, लेकिन कैजुअल यूजर्स के लिए सैमसंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। टैबलेट सिर्फ स्क्रीन से कंप्लीट नहीं होता, साउंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी डिस्प्ले के साथ अगर वीक स्पीकर्स हो तो मूवीज का मजा आधा रह जाता है। अच्छी बात यह है कि दोनों में क्वाड स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस दिया गया है। थिएटर्स वाला बेस तो नहीं मिलेगी, पर नॉर्मल स्पीकर्स के कंपैरिजन में साउंड काफी वाइड और इमर्सिव लगता है। डायलॉग्स और म्यूजिक क्लियर रहते हैं और गेमिंग के वक्त फुट स्टेप भी इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी दोनों तरफ इंप्रेसिव है। अगर सिर्फ स्पीकर्स की वजह से इनमें से कोई एक टैबलेट चूज करना हो तो ऑनेस्टली आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, और यही बहुत लोग गलती कर देते हैं। सिर्फ प्रोसेसर का नाम देकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस सिर्फ चिपसेट से डिसाइड नहीं होता।
सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। दोनों टैबलेट्स 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ अवेलेबल है। डेली यूजेज में एप्स ओपन करना, क्रोम पर मल्टीपल टैब्स चलाना, गूगल डॉक्स एडिट करना या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, ये दोनों डिवाइसेस कंफर्टेबली हैंडल कर लेते हैं। अब गेमिंग की बात करें तो कैजुअल गेमिंग के लिए दोनों ही टैबलेट्स बढ़िया हैं, पर अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो ये टैबलेट्स आपके लिए नहीं हैं। ये प्रोडक्टिविटी यानी पढ़ाई और ऑफिस के काम के लिए बना है। मल्टीटास्किंग में दोनों जबरदस्त हैं। चाहे स्प्लिट स्क्रीन पर पीडीएफ और नोट्स खोलना हो या यूट्यूब के साथ नोट्स चलानी हो, बस फर्क यह है कि सैमसंग का एनिमेशन ज्यादा स्मूथ है और पॉलिश्ड लगते हैं, जबकि रेडमी का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्प्रेडशीट पर पीडीएफ में बेहतरीन क्लैरिटी देता है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो हर ट्रैवलर और हेवी यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बैटरी लाइफ और कनेक्टिविटी। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही टैबलेट्स इस बजट में सेलुलर यानी सिम सपोर्ट के साथ आते हैं। सैमसंग आपको 5G सेलुलर कनेक्टिविटी ऑफर करता है और रेडमी पैड 2 भी सेलुलर सपोर्ट देता है। यानी अगर आपके पास वाईफाई नहीं भी है तो आपका ऑनलाइन काम और स्ट्रीमिंग नहीं रुकेगी। जब बात आती है लंबे बैकअप की तो Redmi Pad 2 अपना बड़ा एडवांटेज दिखाता है। इसमें 9000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है जो आपके डेली यूजेज में भी काफी कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं और थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं तो Redmi का बैकअप जनरली ज्यादा लंबा और कंफर्टेबल फील होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैमसंग की बैटरी वीक है। नॉर्मल डेली यूजेज में सैमसंग भी इजिली एक दिन निकाल देता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और आपके पास चार्जिंग पॉइंट हर वक्त अवेलेबल नहीं होता तो रेडमी की एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी एक बहुत प्रैक्टिकल एडवांटेज बन जाती है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, सॉफ्टवेयर। ये वो चीज है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 3 से 4 साल तक आपके टैबलेट के एक्सपीरियंस को तय करेगी। और यहीं पर दोनों ब्रांड्स की सोच बिल्कुल अलग दिखती है। सैमसंग यहाँ अपना वन UI एक्सपीरियंस देता है। इसका इंटरफेस एकदम क्लीन है, सेटिंग्स बहुत अच्छे से अरेंज मिलती है और चलाने में काफ़ी स्मूथ लगता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गूगल जेमिनी का सपोर्ट। अगर आप AI का यूज़ ईमेल्स समराइज करने, क्विक इन्फॉर्मेशन निकालने, आइडियाज़ जनरेट करने या अपनी डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं तो जेमिनी का ये इंटीग्रेशन आपके काफ़ी काम आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Pad 2 आता है HyperOS 2 के साथ, जिसमें कुछ बढ़िया AI फीचर्स भी मिलते हैं। इसका इंटरफेस भी काफ़ी स्मूथ है और अगर आप पहले से Xiaomi या Redmi फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको चलाने में बिल्कुल नया नहीं लगेगा और डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेटर फील होगा। लेकिन अगर ओवरऑल स्मूथनेस और फिनिशिंग की बात करें तो सैमसंग थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लगता है और ये वो डिफरेंस है जो बेंचमार्क में नहीं दिखेगा, पर रोजाना यूज करते वक्त आप जरूर फील करेंगे। अब एक ऐसे फीचर की बात करते हैं जो शायद हर यूजर के लिए इंपॉर्टेंट न हो, लेकिन जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए बाइंग डिसीजन कंप्लीटली बदल सकता है, और वो है एक्टिव पेन सपोर्ट। Redmi Pad 2 ऑफिशियली एक्टिव पेन सपोर्ट ऑफर करता है, हालांकि एक्टिव पेन आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, डिजिटल स्केचेस क्रिएट करते हैं, पीडीएफ पर डायरेक्टली हाईलाइट करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस के टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये फीचर काफ़ी वैल्यूएबल बन जाता है। देखिए, हर स्टूडेंट को पेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल या डिज़ाइन फील्ड के स्टूडेंट के लिए स्टाइलस सपोर्ट एक जेन्युइन एडवांटेज है। अगर आप अपने टैबलेट को एक मिनी लैपटॉप की तरह प्रोडक्टिविटी डिवाइस बनाना चाहते हैं तो इस फीचर की वजह से रेडमी यहाँ एक क्लियरली स्ट्रॉन्गर ऑप्शन बन के सामने आता है। लेकिन वहीं सैमसंग की बात करें तो इसमें पेन सपोर्ट नहीं मिलता है। सच बताऊं तो टैबलेट का कैमरा यूजुअली किसी का बाइंग रीजन नहीं होता, और सच कहूं तो होना भी नहीं चाहिए। दोनों टैबलेट्स के कैमरास डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने, वीडियो कॉल्स अटेंड करना, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना और ओकेशनल फोटो क्लिक करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप इन कैमरास से स्मार्टफोन लेवल फोटोग्राफी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। इसलिए कैमरा को अपना डिसाइडिंग फैक्टर बनाना शायद आपके लिए सही डिसीजन नहीं होगा। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर आपको कौन सा टैबलेट लेना चाहिए। इसका आंसर सबके लिए सेम नहीं है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारे नोट्स बनाने हैं
और आप एक्टिव पेन यूज करना चाहते हैं या फिर आप मूवीज और OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो Redmi Pad 2 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हें भी इसकी बड़ी बैटरी और सेलुलर कनेक्टिविटी का पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले से सैमसंग का फोन यूज करते हैं और आपको एक क्लीन और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही फ्यूचर के लिए 5G और गूगल जेमिनाई AI जैसे फीचर भी चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 प्लस आपके लिए एक बढ़िया और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी किस में ज्यादा दिखती है, सीधी सी बात है, अगर आपको एकदम शार्प 2.5 के डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और पेन सपोर्ट चाहिए तो चुपचाप Redmi Pad 2 ले लीजिए। ये इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया टैबलेट है और पूरा पैसा वसूल है। अगर आपको सैमसंग का ही भरोसा चाहिए, One UI का मजा लेना है और 5G सिम चाहिए, तभी सैमसंग को लीजिए, वरना ओवरऑल पैकेज और फीचर्स के हिसाब से Redmi ही सबसे ठीक चॉइस है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन सा लेने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसी तरह के ऑनेस्ट टेक कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।